बरेली में बीजेपी ने पसमानदा समाज महासम्मेलन का आयोजन किया। पीएम मोदी को धन्यवाद करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग शामिल हुए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बीजेपी का पसमानदा प्लान आखिर क्या है। बीजेपी का प्लान पसमानदा। पसमानदा का मतलब वंचित और शोषित भारतीय मुसलमान, जो कि भारतीय मुसलमानों में 85% इनकी आबादी मानी जाती है। दलित और पिछड़े मुस्लिम वर्ग इसमें शामिल हैं। आरक्षण और योजनाओं का लाभ जिन्हें मिला है और मुख्य धारा में लाने की कई बार इनको पहल की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव की वजह से यूपी में राजनीतिक पारा हाई है। सबसे ज्यादा रोचक मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव हो गया है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हर वो चाल चली जा रही है जिससे जीत एक तरफा हो, और यही वजह है कि बीजेपी पसमानदा के जरिए वोटों के अंतर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसका आरंभ लखनऊ से हुआ और अंजाम बरेली के बाद रामपुर में देखने को मिला। पसमानदा समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए बरेली में महासम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जिले भर से हजारों पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रयास किया है, उसी प्रयास को बंद कर, उसी प्रयास में विश्वास के साथ आज बड़ी भारी तादाद में हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग यहाँ एकत्रित आए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मुसलमानों को टिकट पहले भी दिए और आगे भी देने का काम किया जाएगा। पसमानदा समाज को साधने के पीछे बीजेपी के 3 मकसद हैं। पहला, मुस्लिम बहुल सीट रामपुर में उपचुनाव, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय के चुनाव, और तीसरा, 2024 में लोकसभा की 80 में से सभी 80 सीटों को जीतने की प्लानिंग। इसके लिए बीजेपी को समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव और बीएसपी के पारंपरिक जाटो वोट बैंक को तोड़ना होगा, और इस मिशन में मददगार होंगे पसमानदा मुस्लिम, जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल मुस्लिम आबादी के करीब 85% हैं और उत्तर प्रदेश में 90% आते हैं। देखिए, हम लगातार मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, ओवैसी जी हो गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया। जब वो सत्ता में आए, सरकार में आए, जब पावर में आए, उन्होंने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए और खासतौर पर हमारे नौजवानों की अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब मुस्लिम नौजवान उनसे पूछता है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने हमारे भलाई के लिए क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। आज योगी सरकार, चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, चाहे हमारी बहनों को अच्छी व्यवस्था से जोड़ने का काम हो, चाहे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में। मूल तौर पर पसमानदा फारसी के 2 शब्दों पस और मांदा से मिलकर बना है। पस का मतलब पीछे और मांदा का अर्थ है छूट गए, यानी ढकेल दिए गए। पसमानदा यानी पीछे छूट गए लोग। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी का करीब 85% हिस्सा पसमानदा मुसलमानों का है, और उत्तर प्रदेश में ये तकरीबन 90% है। इस बड़ी आबादी की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है। इनमें गद्दी, कुरैशी, मलिक, अंसारी, तुर्क, अलवी, राइन, मंसूरी, सलमानी, घोसी, हलालखोर, हवारी और सैफी मुख्य उपजातियां हैं, जिसे बीजेपी अपने पाले में लाने की कवायद कर रही है, और इसी लिहाज से बरेली में पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी को पसमानदा क्यों पसंद है, अब आपको ये भी समझाते हैं। दरअसल खतौली, रामपुर, मैनपुरी में उपचुनाव होना है और मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। कुछ दिनों में शहरी निकाय चुनाव भी होने हैं। 300 वार्डों पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक होने वाली है। पसमानदा समाज को लाने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा हुआ है, और एमवाई समीकरण को तोड़ना भी बीजेपी का मकसद है।
कुल मुस्लिम आबादी के करीब 85% पसमानदा माने जाते हैं। यूपी में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है और अगर 80 में से 80 सीटें बीजेपी को जीतनी है तो इस वोट बैंक को साधना बीजेपी के लिए जरूरी है।